जब यश 12 साल का हुआ, तो एक दिन उसने अपनी दादी के साथ खेलते-खेलते उन्हें धक्का दिया, जिसकी वजह से शिखा को चोट लग गई। शिखा यश पर चिल्लाई और बोली, "दिखता नहीं है तुम्हें शैतान बच्चे, हर वक्त सिर दर्द करवाते हो। सुधर जाओ वरना अंजाम बुरा होगा।" यश शिखा की तरफ देखकर मुस्कुराया और भाग गया। उसी दिन रात को यश फिर अपनी दादी के कमरे में गया और वहां सारी चीजें इधर-उधर बिखेरने लगा। शिखा गुस्से में यश को पकड़ने लगी, मगर वह भागने की बजाय ऊंची-ऊंची हंसने लगा और बोला, "तुमने भी तो अपने पति को तड़पाया था।" शिखा का गुस्सा एकदम से हैरानी में बदल गया और वह डर गई। यश शिखा की ओर बढ़ने लगा और हंसता रहा। शिखा डर के मारे अपने कदम पीछे लेती रही। शिखा कांपती आवाज में बोली, "बेटा, तुम कैसे जानते हो ये सब? तुम्हारे दादा की कहानी किसने सुनाई तुम्हें?" यश हंसता हुआ बोला, "मुझे किसी ने सुनाई नहीं, बल्कि मैंने अपने आंखों से देखी है। मैंने उनका दर्द, वो तड़प और फिर उनकी एक-एक सांस दबते हुए देखी है। वही सांस जो उन्होंने आपके नाम की थी। 12 साल की उम्र में ही पिताजी इस महल में आए थे और दादाजी ने इस महल की जिम्मेदारी ली थी दादी जी। आप दादाजी के एहसान कैसे भूल सकते हो दादी? जिस आदमी ने आपको खुद से ज्यादा चाहा, आपके लिए इतना कुछ किया, आप उस इंसान को अपनी आंखों के सामने मरते हुए कैसे देख सकते हो दादी?" शिखा हैरान थी कि यश ये क्या बोल रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यश कौन था और उसे ये सब कैसे पता था। एकदम से शिखा का पैर अपने कमरे के बाहर की खिड़की से फिसला और वह नीचे गिरने लगी और यश ने उसका हाथ पकड़ा। शिखा डरी हुई थी कि एक छोटे से बच्चे में इतनी ताकत से कहां से आ रही थी कि उसने एक हाथ से उसे पकड़कर गिरने से बचाया हुआ था। यश की आंखों में पानी आ गया और वह बोला, "युग का प्यार काफी नहीं था क्या? इतना प्यार उसे आपसे भाभी? जब यथार्थ पैदा हुआ था, तो आपके दर्द को देखकर वह कितना रोया था, मगर आपने उसका दर्द भी नहीं देखा। बस अपने परिवार को आखिरी बार देखने को तरसा था वो। महल तो मेरा था भाभी, मगर युग तो आपका था। मेरे दोस्त के साथ आपने अच्छा नहीं किया।" शिखा की आंखों में आंसू आ गए और वह समझ गई कि यश कौन था, मगर अब देर हो चुकी थी। यश ने शिखा का हाथ छोड़ दिया और वह चिल्लाती हुई महल की खिड़की से गिर गई। शिखा ने मरते-मरते अपने और युग के लम्हे याद किए और उसकी जान निकल गई। रात को सारे महल में शोर मच गया कि बड़ी महारानी अपने कमरे की खिड़की से गिर गई, पर किसी को पता नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या था। यथार्थ ने अपनी मां की आखिरी रस्में की, मगर उसे अपनी मां को खोने का कोई गम नहीं था। मानो पैसे, दौलत और शौहरत ने उसे पत्थर दिल बना दिया था। यश चुपचाप अपने पिता की तरफ देख रहा था। 20 साल का होने पर यश एक लंबा जवान, चंचल और बिगड़ा हुआ लड़का बना। यश सुंदर-सुंदर राजकुमारियों को महल बुलाता और अपने माता-पिता की एक ना सुनता। यथार्थ ने कई बार यश को एक शाही विवाह करने को कहा, मगर यश नहीं माना। शहर की सारी प्रजा के सामने यथार्थ की अच्छी झलक नहीं थी। यश की आदतों के चलते यथार्थ के संस्कारों पर अक्सर सवाल उठते। एक दिन रात को यश अपने पिता के पास आकर बोला, "पिताजी, मुझे महाराजा बनना है। आप सिंहासन छोड़ दो।" यथार्थ गुस्से से बोला, "आगे, तुम्हारी आदतों से मैं दुखी हूं। ऊपर से अब तुम्हें सिंहासन भी दूं? कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें चुप करके चले जाओ यहां से।" यश मुस्कुराया और अपने पिता के पास आकर बोला, "सिंहासन दे दो, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा और फिर मेरी आदतें आपकी वजह से ही हैं। आप भी तो जवानी में ऐसे ही थे।" यथार्थ को गुस्सा आया और वो यश पर चिल्लाया, मगर यश बिना सुने मुस्कुराते हुए उस कमरे से निकल गया। यश की जिद जारी रही और आखिरकार यश की आदतों से तंग होकर यथार्थ ने यश को शहर का राजा घोषित कर दिया। यथार्थ बहुत गुस्से में था, मगर यश ने उसे मजबूर कर दिया था। यश ने सिंहासन संभाला और उसके राज के नीचे शहर ने बहुत तरक्की की। हर युद्ध से यश जीत कर वापस आता। ना ही वह अपने पिता की तरह दुश्मनों से हाथ मिलाता और ना ही अपने दादाजी की तरह चालाकी से बिना युद्ध के दुश्मन को हराता। यश का डर फैलता गया और शहर के लोग उसे एक बड़ा और बहादुर राजा के रूप में देखने लगे। यश ने शादी नहीं की और उसकी सारी राज माता के मरने के बाद वह अपने पिता के साथ अकेले महल में रहता। यश यथार्थ को हर दिन दर्द देता, मगर अलग रूप में। महल में कोई रौनक नहीं।
और फिर सारे मंत्री यथार्थ को यश के सामने छोटा और डरपोक राजा बोलते। यश सारा दिन यथार्थ को कमरे में बंद रखता और उसे बस रात को बाहर महल में घूमने की इजाजत होती। यथार्थ बहुत दुखी और परेशान रहने लगा। एक दिन एक दुश्मन देश ने अचानक शहर पर हमला कर दिया। यश को इस हमले की कोई खबर ना थी और उसकी सेना भी तैयार नहीं थी। दुश्मनों ने सारे महल के सैनिकों को मारना शुरू कर दिया और महल में आग लगा दी। यश ने खुद को बचाने की कोशिश की और यथार्थ भी अपने कमरे से चिल्लाने लगा। एक सैनिक यथार्थ को बचाने गया, मगर यश उसे रोक कर बोला, मैं पिताजी को बचा लूंगा, तुम जाओ, भागो। सैनिक मान गया और चला गया। यश के हाथ में उसकी तलवार दी और उसके शरीर से खून बह रहा था। उसे कई चोटें लगी थीं, मगर फिर भी उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था, मानो वह अपना अंत मान चुका था। यश को अपने कमरे में देख यथार्थ की जान में जान आई। उसने जल्दी से अपने रुमाल से यश का खून और घाव साफ किए और उसे चुपचाप महल के पीछे से निकलने का रास्ता बताया। यथार्थ घबराया हुआ बोला, मेरा बच्चा, तू चुपचाप महल के पीछे वाले रास्ते निकल जाना। मैं दुश्मनों का ध्यान अपनी तरफ कर लूंगा। यश चुपचाप खड़ा रहा और फिर बोला, अगर बच्चा अपना हो तो कितना डर लगता है ना पिताजी। मैंने आपको इतने दुख दिए, फिर भी आप मेरे घाव साफ कर रहे हो। यथार्थ गुस्से में बोला, बच्चा तो बच्चा ही होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा। तू मेरे लिए मेरी जान से ज्यादा कीमती है। फिर क्या हुआ? अगर मुझे तू तंग करता है तो मुझे ही करेगा, और किसको करेगा? यश मुस्कुराकर बोला, पिताजी, आप भी तो कभी किसी के बच्चे ही थे। किसी ने आपको भी आपके एक बार कहने पर राजा बनाया था। उस आदमी को भी आपसे उम्मीद थी कि आप उसका दर्द देखोगे, मगर आपने उनका दर्द खत्म करने के चक्कर में उनकी जान ले ली। क्यों पिताजी? आप भी आज एक पिता हो। अपने बेटे का दर्द आपसे देखा नहीं जा रहा। फिर अपने पिता का दर्द आपने इतनी आसानी से कैसे खत्म कर दिया? यथार्थ की आंखें पानी से भर गईं और उसके दिमाग में उसके पिता की यादें आने लगीं। एकदम से एक बड़ा छत का टुकड़ा यश और यथार्थ पर गिरने लगा, मगर यश ने यथार्थ को दूसरी तरफ धक्का देकर बचा लिया। वह टुकड़ा यश पर गिर गया और यथार्थ जोर से यश का नाम पुकारने लगा। गिरने की वजह से यथार्थ के पैर में चोट लग गई और वह रोते हुए चिल्लाने लगा। यथार्थ कीड़े की तरह रेंगते हुए यश के ऊपर से छत का टुकड़ा हटाने लगा। यथार्थ के हाथ और पैर जल रहे थे। उस छत के टुकड़े में भी आग लगी थी, मगर यश उस आग से बेखबर बेहोश था। यथार्थ चिल्लाया और यश को उठाने लगा, मगर यश ना उठा। महल के सेनापति के यथार्थ की चीखों को यश की चीखें समझकर उसे उसके कमरे में बजाने गया। यथार्थ चीख चीख कर ढक चुका था और धुएं की वजह से वह सांस नहीं ले पा रहा था। यथार्थ जमीन पर गिर गया और उसने प्यार से अपने बेटे की तरफ आखिरी बार देखा, मानो वह मान चुका हो कि उन दोनों को बचाने कोई नहीं आएगा। यथार्थ के दिमाग में युग की यादें आने लगीं। वही उसका पिता जिसने उसकी हर इच्छा कहने से पहले पूरी की थी। वही पिता जिसने उसके एक बार कहने पे उसे अपना राज सिंहासन दिया था। उसकी शादी धूमधाम से करवाई थी। आखिरी दिनों में उसे उसका वक्त भी मांगा था। अपने उसी पिता को यथार्थ ने मरवाया था। यथार्थ को अब एहसास हो रहा था कि युग जब मरा था, तब उसने क्या महसूस किया होगा। एक बच्चा जो उसका सब कुछ था, उसी बच्चे ने उसकी जान ले ली। यथार्थ बहुत रोया और धुएं में खांसता रहा। यथार्थ की सांसें थमने लगीं और वह रोते हुए बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। यह बोलते बोलते यथार्थ का सारा शरीर जल गया और वह हमेशा की नींद में चला गया। दूसरी तरफ यश की सांसें चल रही थी और सेनापति ने उसे कमरे में आग के टुकड़े के नीचे आधा दबा पाया। यश का निचला शरीर जल चुका था, मगर वह फिर भी जिंदा था। सेनापति किसी तरीके से यश को अपने कंधे पर उठाकर अपने घर ले गया और वहां उसने यश का इलाज करने की कोशिश की। अगले दिन शहर पर एक नया राज स्थापित हुआ और अब दुश्मन जीत चुके थे। यश को होश आई और उसने खुद को एक छोटे से घर में पाया। यश की हालत बेहद नाजुक थी और वह सांस नहीं ले पा रहा था। उसका आधा शरीर जल चुका था और उसने घर की खिड़की से घर के आंगन की तरफ देखा। एक छोटा सा बच्चा आंगन में एक गेंद के साथ खेल रहा था। उसकी मुस्कान में सुकून था। उसके चेहरे पर एक सुनहरी धूप पड़ रही थी
और वह ऊंची-ऊंची हंस रहा था। उसकी आवाज में मधुरता थी, जो यश के दर्द को धीरे-धीरे खत्म कर रही थी। यश मुस्कुराकर बोला, "युग।" और उसकी आंखें धीरे-धीरे बंद हो गईं। कुछ दुश्मन देश के सैनिकों को खबर मिली कि यश अभी भी जिंदा था और सेनापति के घर पर था। वह सैनिक सेनापति के घर गए, मगर सेनापति ने उन्हें अंदर न घुसने दिया। उन्होंने सेनापति को पकड़ लिया और उसे धमकी दी कि अगर यश जिंदा हुआ, तो वह उसे और उसके परिवार को मार देंगे। उन सैनिकों ने यश को कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। यश के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी और उसकी सांसें रुक चुकी थीं। सैनिकों ने सेनापति को छोड़ दिया और उसे बताया कि उनका राजा मर चुका था। अब सेनापति, उसकी बीवी और उसका बच्चा सुरक्षित थे।